यू हैव टू गो विद द टाइम। समय के साथ चलना पड़ता है। पोल्यूशन से कौन परेशान नहीं है? पोल्यूशन इज मेकिंग ए hell for the people those who are living especially in metro cities like Delhi, Mumbai, Bangalore. In recent time, we have seen that in Delhi area, pollution has created a huge problem. When I'm going in that part of the India, and I myself felt that it's not so easy to handle it. इतना पॉल्यूशन है। अब जब पॉल्यूशन है तो ये कैसा वाला है? देखो, एक तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पर एक सबसे जो खतरनाक पॉल्यूटेंट्स हैं इन सभी में वो है पीएम 2.5। पीएम 2.5 की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं दैट दे कैन एंटर थ्रू द सिस्टम। व्हेन यू इनहेल दिस पॉल्यूटेंट्स, दे गो इन सिस्टम, दे गो इन द मेन ब्लड स्ट्रीम। अब लंग्स के अंदर तो कॉमन लैंग्वेज में बोले तो लंग्स की तो वाट लगनी लगनी। लंग्स गेट बैडली अफेक्टेड तो इन्फ्लेमेशन होगा, रिएक्शन होगा। ब्लड के अंदर गए, स्किन में पहुंच गए तो स्किन में एलर्जीज और रिएक्शन होगा, हेडेक होगा, पूरे बॉडी में एक स्टिफनेस होगी, मसल्स में एक पेन होगा। ये विशेषता बच्चों में और बूढ़ों में, एल्डरली अबव 60s और बिलो 30s में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे हाल में आप करें तो करें क्या? आप एक आयुर्वेदिक वैद्य हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस जमाने में पॉल्यूशन नहीं था तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। आपके पास में सॉल्यूशंस हैं। अब आपको जो दवाएं देनी है, जो आयुर्वेद की औषधियां चुननी है, वो जो इन्फ्लेमेशन को रोक दे। समझ रहे हैं ना? इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, साइटोकाइन रिएक्शन हो रखा होता है, तो उसको रोकने का एकमात्र तरीका है धान्य का पिप्पली विश्वा दशमूली जलम पिबेत। देखिए, धनिया बहुत अच्छा है, कूलिंग करता है। पिप्पली जो अंदर जाके ठंडा करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। विश्वा सोंठ जो अपने आप में नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी है। और दशमूल बिल्व अग्निमंत श्योना कपाट ला गंभारी, ये तो आप जानते हैं सबसे बड़े एंटी इंफ्लेमेटरी है। इतनी अच्छी जो एंटी इंफ्लेमेटरी यहां पर जो दवाएं बताई गई हैं, दशमूल के 100 ग्राम पाउडर में आप 25 ग्राम सोंठ, विश्वा 25 ग्राम पिप्पली और 25 ग्राम धनिया मिला करके करीब करीब 225 का ये बनेगा। बना के रखवा दें और अपने स्नेहितों को, अपने घर में भी देना पड़ेगा आपको, पेशेंट्स को तो देंगे ही देंगे। तो इससे क्या है, उनके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स के कारण जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है लंग्स में, वो रोका जा सकता है। लेकिन अब पॉल्यूशन को ना आने देने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो जो मास्क हैं, वो कौन से मास्क हैं, M95, N95 और N99, इन मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। कपड़े का मास्क शायद आप बता रहे थे काफ़ी नहीं होता है, यू आर राइट। लेकिन ये याद रखें कि यदि पॉल्यूशन आ गया तो उसे काउंटर कैसे करेंगे, वो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास दवाएं नहीं है, केवल आयुर्वेद में ही इसका उपाय है। और वो है धनिया, पिप्पली, सोंठ, दशमूल के साथ में। और कह रहे हैं आचार्य, पार्श्वशूलम ज्वरम श्वासम पीनसादि निवृत्ता। तो देखो कौन कौन सी की निवृत्ति हो रही है। पीनस, रिएक्शन हो रहा है ना इन्फ्लेमेशन के कारण, नाक बह रही है। श्वास, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया जो देखने को मिलता है। ज्वर, इन्फ्लेमेशन के कारण द पर्सन इज हैविंग ऑल पेन एवरीवेयर एंड फीवरिश। और पार्श्वशूल, जैसे सर में यहाँ पे साइड में दर्द होना, सब जगह पर जकड़न, उसको पार्श्वशूल में रखा जा सकता है। तो ये जो विषय है इस पर ध्यान दें। और जो एयर, जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़े, आंखों में इचिंग एक अजीब सी होने लगती है, सर भारीपन हो, शरीर में जकड़न हो, गले में खराश हो, समझ लो फौरन N95 मास्क लगवाओ और ये धनिया, पिपली, सोंठ, दशमूल की चाय बनवाओ। और कम से कम आप अपने लोगों को बचा सकते हैं, जिसके इसके जो डैमेज है वो लॉन्ग टर्म में जो इतने खतरनाक हैं, इसकी कल्पना नहीं है, उनसे तो आप रोक ही सकते हैं।